आज मैं आप लोगों को अहंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। अहंकार, इसका मतलब क्या है? अहंकार वास्तव में होता क्या है और अहंकार दुश्मन कैसे है? तो प्लीज इसे ध्यान लगाकर सुनो। पहला ज्ञान यह है कि आप अपने आप को मूर्ख ना बनाएं। आप अपने आप को मूर्ख ना बनाएं और आप सबसे आसान व्यक्ति हो सकता है कि आप युवा हो और अभिलाषा से भरपूर हो सकता है कि आप युवा हो और आप संघर्ष कर रहे हो सकता है कि अपने उस पहले जोरों को अपना पहला सौदा किया हो या किसी विशिष्ट समूह को चुना हो, या हो सकता है कि आप पहले से ही जीवन भर काम करने के लिए पर्याप्त रूप से संपन्न हो सकता है कि आप यह जानकर दंग रह जाए कि इस शीर्ष चोटी पे कितना जगह खाली है। शायद आप पर एक संकट के माध्यम से दूसरों का आरोप लगाया जाए। शायद यह सुनकर आपको आग लग गई हो। तो सुनो, आप जहाँ भी है, आप जो भी कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पहले से ही आपके अंदर रहता है। वह है आपका अहंकार। मुझे नहीं आपको लगता है कोई व्यक्ति मुझे अहंकारी नहीं कहेगा। शायद आपने हमेशा अपने आप को एक बहुत संतुलित व्यक्ति के रूप में सोचा है, लेकिन प्रतिभाशाली प्रतिभा ड्राइवरों और पूरा करने की क्षमता वाले लोगों के लिए अहंकार क्षेत्र के साथ आता है। यह अच्छा है जो हमें विचारक, कर्ता, रचनाकार और उद्यमी के रूप में इतना आशाजनक बनाता है, जो हमें उन क्षेत्रों के शीर्ष पर ले जाता है जहां जाना चाहते हैं, जो हमें मानव के इस गहरे पक्ष के प्रति संवेदनशील बनाता है। अहंकार यह हर व्यक्ति के अंदर वह छोटा बच्चा है जो किसी भी चीज या किसी अन्य पे अपना रास्ता चुनता है। जरूरत से ज्यादा बेहतर होने की जरूरत के लिए मान्यता प्राप्त है, लेकिन अतीत के लिए किसी भी उचित उल्सर अहंकार है। अहंकार यह श्रेष्ठता और निश्चितता की भावना है जो विश्वास और प्रतिभा की सीमा से अधिक है। अहंकार तब आता है जब खुद की और दुनिया की धारणा इतनी बढ़ जाती है कि यह वास्तविकता को विकृत करने लगती है, जो हमें घेर लेती है। जैसा कि आत्मविश्वास घमंड हो जाता है, मूर्खता रुकावट बन जाती है और आत्म आसन लापरवाह प्रत्याग हो जाता है। यह वह अहंकार है जैसा कि ठीक गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह बेकार हमें नीचे गिरा दिया जाता है। इस तरह अहंकार दुश्मन है। अहंकार जो आप चाहते हैं लेकिन आपके पास क्या है? एक क्षेत्र में महाभारत हासिल करना, दूसरों के साथ अच्छी तरह से काम करने की वास्तविकता, रचनात्मक अंतर्दृष्टि की, या निष्ठा और सपोर्ट लंबी उम्र की, या अपनी सफलता को दोहराने और बनाए रखने के लिए। तो सुनो, इन सभी के फायदे और अवसरों को कम करता है, क्योंकि अहंकार ईगो दुश्मनों और त्रुटियों के लिए एक चुंबक है जो हमेशा आपके अंदर चिपका रहता है। हम में से अधिकांश अहंकारी रही है, लेकिन अहंकार लगभग हर बोधगम्य में समस्या और बाधा की जड़ में है, जिससे हम क्यों नहीं जीत सकते? क्यों हमें हर समय और खर्च पर जीत की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमारे पास वह नहीं है जो हम चाहते हैं? और क्यों जो हमारे पास है वह किसी तरह से बेहतर नहीं लगता है? तो सुनो, हम आमतौर इसे इस तरह नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि कुछ और हमारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, जो है सबसे अधिक बार अन्य लोग। तो ये सब आपका भ्रम और अहंकार है। अहंकार होता है हमें उस यात्रा को समझने के लिए जो हमने हर चीजों को आगे बढ़ाने में लगाया है। अहंकार वह आवाज है जो हमें बताती है कि हम वास्तव में हमसे बेहतर है। तो हम कह सकते हैं कि अहंकार हमारे आसपास की दुनिया के लिए एक सीधी और ईमानदार संबंध रोककर सच्ची सफलताओं को रोकता है। अगर हमने दीवारें लगा दी है
अगर हम बाहर के स्रोतों से सुनने में असमर्थन या असक्षम हैं, तो हम दुनिया को बेहतर नहीं बना सकते। हम दुनिया को बेहतर नहीं बना सकते। हम अवसरों को पहचान नहीं सकते। या अगर हमारे सामने जो है उसे देखने की बजाय हम उसे बनाते हैं, तो हम अपनी कल्पना के अंदर रहते हैं। दूसरों की तुलना में हमारी खुद की क्षमताओं का सही लेखा जोखा किए बिना जो हमारे पास है वह आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि भ्रम है, भ्रम। यदि आप अपनी महानता में विश्वास करना शुरू करते हैं, तो यह आपकी रचनात्मक की मृत्यु है। बस एक चीज अहंकार को आराम देती है, वह है महान काम को पीछा करना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। दूसरी बात, अहंकार उस भय को दूर करता है जो असुरक्षा के लिए एक लार है, और हमारे मानस के तर्क संगत और जागरूक हिस्सों की चमक और आत्म अवशोषण के साथ बदलना अहंकार हमें बताता है। अहंकार हमें बताता है कि हम क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं जब इसे सुनना चाहते हैं। यदि आपके अंदर अहंकार है तो प्लीज इसे बाहर निकाल दें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।